अब हम देखेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ हीट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ हीट। एसआई यूनिट यानी इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट ऑफ। सिस्टम में हीट की यूनिट है जूल, इसे जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉन एसआई यूनिट है जिससे हम बोलते हैं कैलोरी, और किलो कैलोरी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू क्या होता है 1000 जूल, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। तो 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 कैलोरी, और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1000 कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। तो क्या होगा इसका 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1000 इंटू, इसको हम यहाँ पे इसकी 1 की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे 4.184 जूल। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 4184 जूल। अब हम देखते हैं कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल देखेंगे। स्टीम इंजन कोल की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिससे ट्रेन क्या होती है आगे बढ़ती है। पावर हाउस में कोल की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, माने इसको इसमें हीट एनर्जी में चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट। जब किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं तो उसमें मैनी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हीट के कारण सॉलिड लिक्विड गैस में एक्सपेंशन होता है। गैसेस में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, और सॉलिड में क्या होता है सबसे कम एक्सपेंशन होता है। When very hot liquid is poured into a glass tumbler, it sometimes crack। माने इसके बारे में आपने देखा होगा कि जब हम कोई ग्लास में गर्म पानी को डालते हैं तो वो क्या हो जाता है क्रैक हो जाता है, क्योंकि इनर वॉल पहले से हीट पाकर क्या हो जाती है एक्सपांड हो जाती है, जबकि आउटर वॉल वैसी ही रहती है। इसके कारण उसमें क्या होता है क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसे ही रेलवे ट्रैक्स के बारे में बात करेंगे तो रेलवे ट्रैक में 2 आयरन नेल्स के बीच में क्या करते हैं गैप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि वो समर में क्या होता है उसमें भी एक्सपेंशन होता है, जिसके कारण उसके बीच में गैप को छोड़ा जाता है। टेम्परेचर क्या होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, माने किसी की गर्मी और कूलिंग को नापने के लिए जिस डिग्री का हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं। जब हीट ऑब्जेक्ट से अपनी बॉडी की ओर फ्लो होती है तो हम क्या करते हैं गर्म महसूस करते हैं, और जब हीट हमारी बॉडी से ऑब्जेक्ट की ओर जाती है तो हम क्या करते हैं कोल्ड फील करते हैं। और जब हीट अपने शरीर से ऑब्जेक्ट की ओर जाती है तो हमें ठंडक महसूस होती है। टेम्परेचर को जिस डिवाइस से नापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं थर्मोमीटर कहते हैं। टेम्परेचर को कई तरह से मेज़र किया जाता है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो सेल्सियस स्केल क्या होता है इसको एंड्री सेल्सियस ने डेवलप किया था, उसलिए इसको सेल्सियस स्केल कहा जाता है। इस स्केल में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस।
अब हम बात करेंगे आपके फ़ारेनहाइट के बारे में। इसे गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने डेवलप किया था। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 32 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 212 होता है। इसमें स्केल को 180 पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया गया है। केल्विन स्केल को लॉर्ड केल्विन ने इसको डेवलप किया था। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन होता है। फिर इसमें हम देखेंगे अब आपका कि हमको किसी को यदि फ़ारेनहाइट को हमको डिग्री में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे 5/9 और फ़ारेनहाइट 332 से इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसको 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस उस पर 32 क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, माने ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है। इसमें हम क्या देखते हैं हॉटनेस और उसकी कोल्डनेस देखते हैं। इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसमें ये डिटरमाइन नहीं करता है किसका डायरेक्शन हीट का, और ये डिटरमाइन करता है इट इज़ मेजर्ड इन जूल और कैलोरी, इसको मेज़र करते हैं जूल और कैलोरी में, और इसको क्या करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। अब आता है आपका थर्मामीटर। थर्मामीटर आपको सबको पता है थर्मामीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, टेम्परेचर यदि आपको फीवर आता है तो आपको क्या करते हैं थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर में जो मेटल होती है आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है मरकरी होती है। मरकरी को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी जगह हम अदर मेटल का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये सिल्वरी टच में होती है जिसको हम इजीली देख सकते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो इन सब कारणों से हम इसमें क्या करते हैं मरकरी का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए हम क्या करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। इस थर्मामीटर में एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें फाइन बोर होती है बल्ब के पास। इसमें बल्ब के पास क्या होती है किंक होती है, जिसको हम बोलते हैं दबा हुआ नली के समान एक भाग होता है। ये आपको उसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर चढ़े मरकरी को नीचे आने से क्या करती है रोकती है, यानी जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इसको रोकने का काम इस किंक का होता है। मनुष्य का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, यदि हम डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इस थर्मामीटर से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर ही मेज़र कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्लिनिकल थर्मामीटर में तो ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें।